मैंने आने के तालीम सारे बोले मैंने मारी में नहीं ये शाबाश नीचे नीचे बैठो नीचे बैठ जाओ चलो नीचे बैठ जाओ नीचे चलो कोई नहीं मारेगा शाबाश राथर है यार जा रहे अरे शांति रखो मोबाइल पर ख्याल रखना मत निकाल लेगा दिखाते रहोगे मोबाइल भी जाएगा चंपा मोबाइल में ख्याल रखना सही गाल क्या है किसने तो गुजर दो ममता जी को क्या है इसको तोड़ दो भैया बस आ गया अली कीत गया तो बड़ा क्या कर रहा है मौका नहीं लोड़ी छोड़े आपको क्या डिस्ट्रिक्ट डोडा का एक बच्चा बात है, एक रिक्वेस्ट है डोडा का एक बच्चा पीसफुली बिल्कुल नहीं बहुत पीसफुली चलो ठीक है कानून के अंडर रहकर ठीक है और ये हमारा राइट है हम भलेसवी हैं अपना भाईचारा कायम रखा और ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात कर रहा हूँ मैं कि जब भी भर्ती के लिए हमें कंफर्म किया जाता था क्या भर्तियों के लिए हमें कंफर्म किया जाता था लेकिन एटलीस्ट 50 डेज 15 दिन से पहले कहा जाता था मैसेज और आज रात के 10 बजे मैसेज किया जा रहा है। इनका नंबर भी उसमें दिया गया है शायद इनको पूछ कर दिया है या नहीं पूछा। 1 मिनट
अब जिन लोगों ने भी इनका नाम लिया है ये अपनी बात रखेंगे और मैं उम्मीद करूंगा पावर इनके पास भी है। अगर अवाम को गलत गाइड कराने पर इनको मजबूर किया है के लिए ये एप्लीकेशन लिखा है, हमें उन लोगों को अरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, खुदा हाफिज। महराज आपको मिलता रहेगा, दुआओं में याद रखना। ठीक है, हम हमेशा हुकूक के साथ हैं, मजलूम के साथ हैं, जालिम के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। महराज साहब जिंदाबाद, महराज साहब जिंदाबाद, महराज साहब जिंदाबाद, महराज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, महराज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हमारे डीडीसी काउंसलर महराजुद्दीन मलिक साहब यहाँ हमारे इलाके से आए हुए नौजवान हजरात जिनको आज बड़ी मुश्किलात में साजिश के जरिए से डाला गया है, और मुझे इस बात का शुरू नहीं है, अगर हिमायत अपने तरीके से ये काम करती, अपना कोई वायरल करती, हमें कोई मसला नहीं था, लेकिन हिमायत ने आर्मी का इस्तेमाल करके और आप लोगों को धोखा देने का काम किया, जिसके खिलाफ हम हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और उनके खिलाफ कानूनन जो भी ज़ाब्ते से सजा बनती होगी उनके खिलाफ होनी चाहिए। लिहाजा मैं एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो फिर फौर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सारे लोग मार्केट चलेंगे, ठीक है? हमारे बीच में इस वक्त एक्स एमएलए जनाब महराजुद्दीन उन्होंने मुझसे बात की, हाँ भाई क्या मैटर है, आप फेसबुक पे लाइव हो जाओ। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे बात है, हमें रात को कंफर्म किया गया कि भर्ती स्पेशल सुबह जो है कुल्लू के हेलीपैड पे है, और यहाँ पे बच्चों को बुलाया गया, यहाँ पे, और यहाँ पे देखते कि कोई भी नहीं था। इन्होंने इनको भाई इस कंपनी को कैटरिंग का प्रॉपर्टी का मिल रहा है, उसका कौन अब ये करेगा? उसके लिए क्या होती है? अगर हिमायत से आए छोटा बुकिंग सोशल मीडिया पे रैली के नाम से एग्जाम छोड़ के आए, फोर्थ क्लासों का एग्जाम हो रहा है, तो सबको हमारा डीडीसी न्यू कैंडिडेट जनाब महराजुद्दीन मलिक साहब आ रहे हैं यहाँ पे, वो बात करेंगे, क्या वो बात करेंगे, वो कंक्लूजन हमें निकाल के दे, क्योंकि जो पोस्ट हमारी है, जो बात हम कर सकते हैं इस वक्त, वो इस वक्त है महराजुद्दीन साहब मलिक
समय क्या चाहिए? असल में ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्हीं लोगों ने हमको छलने का काम किया। क्योंकि कल यहाँ से आर्मी के एक बंदे ने, जिसका नाम रमन है, उसने फ़ोन करके तमाम सरपंचों को और पंचों को और मुझे भी फ़ोन किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर आर्मी की तरफ से भर्ती हो रही है। तो मैंने अपने एक साथी को, मेरा नायब सरपंच है इधर पंचायत किरोतरान का, याकूब साहब, उसको मैंने बोला, मैंने कहा ये 2-4 लफ्ज़ लिख के ये डाल दे ताकि यार लोगों को सहायता हो, लोग परेशान ना हो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उस तरीके से उसने वो कर दिया। और उसके बाद मैंने रात को इसको फ़ोन किया, इसने कहा, कहता आप क्यों ये मायूस हैं? मैंने कहा जनाब ये बताओ इसमें है भी कुछ? कहता आप आर्मी पर भरोसा नहीं करते हैं। मैंने कहा आर्मी पर मुझे 101% भरोसा है। और आर्मी के भरोसे पर इन लोगों ने यहाँ पर आने का काम किया, अपने इंटरव्यूज छोड़कर, अपना तमाम काम धंधा छोड़कर। गरीब लोग हैं, मैं समझता हूँ कि हमायत के ज़रिए से ये एक भोंडा मजाक किया गया है हमारी गरीबी पर, भलेसा की गरीबी पर, भलेसा की गुर्बत पर एक मजाक किया गया है। और मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के हमारे अपने LG साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि फिलफौर इस बात की पूरी इंक्वायरी की जाए, और जिन लोगों ने यहाँ भलेस के नौजवानों को छलने का काम किया, भलेस के नौजवानों को यहाँ का वर्गलाने का काम किया, धोखा देने का काम किया, उनके खिलाफ FIR हो और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा उनके खिलाफ की जाए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इलेक्टेड लोग हैं, हमारी तरफ से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर इन लोगों ने हमारा भरोसा किया, हमने जब सच्चाई से अपना काम किया, इन्होंने सच्चाई से अपना काम क्यों नहीं किया? और सुबह ये कह रहे हैं कि नहीं जी अब हमायत के जरिए से हो रहा है। और हमायत ने अगर एक काम करना तो हमायत ने अपने तरीके से क्यों नहीं किया? उसने अपनी तरफ से नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला? उन्होंने क्यों आर्मी का इस्तेमाल किया? सर आप अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और सख्त से सख्त सज़ा उनको लगे। क्योंकि ये इतनी जनता जो भलेसा की ही नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे ठाठी से पीछे जितना भी एरिया है हमारा भलेसा ही तो पड़ता है। और इस भलेसा के साथ जो धोखा करने का काम किया जिन लोगों ने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता को यही कहूँगा कि आप इत्मीनान से बैठिए, आपने अपना फ़र्ज़ निभाया है, आपको जिस तरह कहा गया था आप आए उस तरीके से, लेकिन आप किसी किस्म का कोई वायलेशन नहीं करनी है। हमने पुरअमन तरीके से अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाकर उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवानी है जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा करने का काम किया। भलेस भले लोगों का देश है, भलेस कभी भी बुराई नहीं चाहता है। हम लोग भले हैं, हम एकदम इन लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम तरह तरह से छले गए। आप इस वक्त देख रहे हो कि बेरोज़गारी का हाल क्या है, और इस बेरोज़गारी ने हमारी पूरी भलेस को अपनी जाल में ले लिया है। और इस बेरोज़गारी की वजह से हमारे नौजवान जो हैं नशीली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं बहुत सारे नौजवान। और हम समझते हैं कि इस वक्त सरकार को फिर कदम उठा करके यहाँ पर आर्मी की एक स्पेशल भर्ती और पुलिस की स्पेशल भर्ती कराई जानी चाहिए। आज आप देख रहे हो कि मामूली सी कॉल पर 10,000 के करीब नौजवान यहाँ पर पहुँचे हैं। और उसके बावजूद अगर सरकार इस किस्म का इस पर संज्ञान नहीं लेती है, सरकार इसका कोई एक्शन नहीं लेती है, तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है हमारी दुश्मन है, आवाम की दुश्मन है, आवाम की दोस्त नहीं है। तो हमारी एक बार फिर से डिमांड है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर पूरी तहकीकात की जाए और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने हमारे साथ धोखा करने का काम किया है। प्रोजेक्ट हिमायत J&K गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, जिसमें कि लोकल के बेसिस पे लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं और उनको वो कराते हैं आगे प्लेसमेंट कराते हैं। बाकी ये बताएंगे। और जो वो व्हाट्सएप में जो भी फैला है, तो क्या उसमें मेरी गलती है? नहीं सर, मेरा टाइप किया हुआ मैसेज अगर आप देखोगे, मैंने उसमें आर्मी तक नहीं लिखा है कि कोलैबोरेशन विद आर्मी, वो भी नहीं लिखा मैंने देख भाई सुन, हंगामा करके देखो हम बताते क्या इशू लिखा है ना, सुनिए यहाँ पे टेंट लगवाया, यहाँ पे तिरपाल बिछवाया, यहाँ पे आपके लिए टेबल दिया ताकि आप वो कर सकते हो। आपको ज़्यादा मोबाइल लगा रहा है। हमारे पास तो कोई नहीं है, हमारे पास पंचायत का एक बार नीचे बैठो
सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये प्रोग्राम है क्या और हम यहाँ क्यों आए। अगर सब लोग मिलेंगे सुनने के लिए मैं बोलूँगा। ये MORT मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जिसमें हम अनस्किल्ड यूथ को ट्रेन करके उनको प्लेसमेंट देते हैं, उनको एक रोजगार देते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पे आए आर्मी के थ्रू और पुलिस के थ्रू, और हम इसमें जो है सरपंच के वीडियोस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग हो और ये जो स्कीम है हर किसी घर तक पहुँचे। इसलिए हम लोगों ने आपको यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। जो भी अनएम्प्लॉयड है, जो भी डिजर्विंग है, जिसके घर में कोई इनकम नहीं है, वो अपना नाम लिखाए, वो 3 महीने का ट्रेनिंग कोर्स करे और उसके बाद हम उसको डेफिनेटली प्लेसमेंट देंगे ताकि वो हर 3 महीने के बाद जिन्होंने पहले किया हमने जम्मू में की है। कब किया आपने? 2016 की है ये भी हमारे बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये किसका डिप्लोमा है? मेरी बात सुनो, सुनो मैंने तुम्हें देख किसका डिप्लोमा है? बेटा अगर आप इस डिप्लोमा के अंदर ट्रेंड हुए, आप नौकरी क्यों नहीं की? आपने जब क्यों नहीं दी? हर एक हम देते हैं। मेरे इस वक्त 105 बच्चे चराला के, आपके रामबन के इस वक्त चंडीगढ़ में, जम्मू में जॉब कर रहे हैं। वो तक है 6 महीने के बाद इसमें गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करती है। आपकी नेपकॉन, आपका SRL मॉनिटर करता है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने 2-2 हज़ार रुपए का स्टाइपेंड मिलता है, प्लस सैलरी मिलती है। नहीं मिलती है सर। बेटा सुनो मेरी बात, आप सुनो मेरी बात। तभी क्या होता है, अगर इस तरह बात करोगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक बार जो है इसके बारे में बात करो, अपनी क्या नीचे बैठा ठीक है। इस वक्त जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है